हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम हर्बर्ट है और मैं अमेरिका में रहता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, कौन सी हम गलतियाँ करते हैं। 5 गलतियाँ करते हैं मेजर। भले हम इमिग्रेशन वीज़ा के लिए जा रहे हैं, भले हम सालम फाइल किया हुआ है, या हम ग्रीन कार्ड के लिए जा रहे हैं, तो हम कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात आती है हमारे डॉक्यूमेंटेशन की। कुछ ना कुछ हम भूल के लेके जा रहे होते हैं, कि हम अपना या तो आईडी भूल रहे होते हैं, या हम हमारी पिक्चर्स भूल रहे होते हैं, या तो हम अपना अपना मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा कुछ हम भूल भूल रहे होते हैं। या तो इस चीज़ के बारे में ज़रूरी प्लीज़ अपना, जब भी या तो एम्बेसी में जाएं या अपना ग्रीन कार्ड बनवाने जाएं, या कोई भी आप दूसरी जगह जा रहे हैं या आपने सालम फाइल किया हो जैसे, तो प्लीज़ अपना जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है तो प्लीज़ उसमें प्लीज़ घर से निकलते हुए अपने, जैसे माँ पापा का हो गया, दूसरी चीज़ें हो गया, तो ऐसी चीज़ें अपने साथ ज़रूर लेके जाया करें, ताकि आपको उधर जाके प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको अगर अगर एक भी डॉक्यूमेंटेशन आपका नहीं आपके पास होता, तो आपको नई डेट दी जाती है, या आपको नई डेट दे दी जाती है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंटेशन अपने पास लाजमी अपना चेक करके रखिएगा। तो सेकेंडली हमारी जो गलती होती है, अगर आप अम्बेसी में जा रहे हो या ग्रीन कार्ड बनवाने जा रहे हो, आपने सालम फाइल किया हुआ है, प्लीज़ आप उनके साथ शेयर करें कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आपको ट्रांसलेशन दे दिया जाए। तो ये ना प्रॉब्लम हो कि मतलब आप गलत कुछ आंसर कर दें उस चीज़ का। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर प्लीज़ फोकस करें, कि मतलब आप गलत उसका जवाब ना दे दें किसी भी चीज़ का। तो प्लीज़ इसके ऊपर लाजमी कीजिएगा कि मतलब अमेरिका में इस चीज़ को बुरा नहीं माना जाता, कि मतलब आप कहीं भी एम्बेसी में जाते हैं तो इधर बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं माना जाता कि आपको क्यों नहीं आती। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर आपको अपने आप को गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें हमें इंग्लिश नहीं आती। तो अगर नहीं आती तो नहीं आती। तो ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, चाइनीज़ होते हैं, अल्बेनियन होते हैं, दूसरी कंट्रियों से आए होते हैं, तो उनको इंग्लिश का नहीं होता, तो वो नॉर्मली कह देते हैं कि हमें ट्रांसलेशन चाहिए। या कहीं भी वो जाते हैं तो वो कह देते हैं कि वो ट्रांसलेशन चाहिए, तो उसी टाइम कॉल पे किसी न किसी को ले लिया जाता है, तो वो ट्रांसलेशन कर ली जाती है, ताकि आप उस चीज़ का सही जवाब, गलत ना जवाब दे दें किसी भी चीज़ का, तो आपको जवाब पता हो। तो ये जो हमारे पास आता है, ओवर कॉन्फिडेंस। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि मतलब एम्बेसी में या कहीं भी आपको, कहीं भी जैसे आपने सालम किया हुआ है, वो आधा जवाब, कोई भी सवाल आपसे करने लगा है, आधे में से ही उसको आप जवाब देने लग जाएं। तो ओवर स्मार्ट ना बने कभी भी। एम्बेसी में ओके, आपको जवाब पता है, इज़ फाइन, बट उसको उसका सवाल मुकम्मल करने दें। फिर 2 मिनट 1 मिनट का गैप दें, फिर उसके बाद उसको जवाब दें इमीडिएटली। मैं आपसे कोई भी सवाल कर रहा हूँ तो इमीडिएटली जवाब बीच में ही बोलना नहीं शुरू कर दें। तो प्लीज़ उसको उसकी बात ख़त्म करने दें, फिर उसके बाद आप कोई भी सवाल का उसके जवाब दें। तो प्लीज़ उसके, अब आप ग्रीन कार्ड के प्रोसीजर में हैं या सालम के प्रोसीजर में हैं, क्योंकि आप कोर्ट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो प्लीज़ बीच में से बोलिएगा मत, बट उसको बात ख़त्म करने दें, उसके बाद आप बात शुरू करें। तो उसके बाद बात आती है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती कि मतलब मैंने आगे से क्या बोला है, कि मतलब उसको बार बार पूछ सकते हैं आप। एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी भी आप पूछें, वो आगे से आपको सवाल रिपीट करेगा आपके लिए। कि मतलब ये नहीं है कि उसकी जॉब है कि मतलब आपको कि मतलब आपको जवाब देना या सवाल करना, तो उसका काम है। तो प्लीज़, तो उनको, अगर आपको सवाल की कुछ समझ नहीं आई कि मैं आपके पापा के बारे में क्या पूछ रहा हूँ, या कोई अमेरिका में जो आपको बुला रहा है कि मतलब उसके बारे में कुछ पूछ रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आया कि आप उसने किस बारे में मुझसे सवाल किया है। कि मतलब एग्जांपल के तौर पे मेरे डैड हमें बुला रहे हैं, ठीक है, तो मेरे डैड ने मुझे अमेरिका में बुलाया है, तो मेरे डैड के बारे में कुछ सवाल मुझसे कर रहा है। तो मुझे अगर आंसर नहीं समझ में आया, क्योंकि ग्लास लगा होता है तो इस वजह से समटाइम सही आवाज़, क्योंकि स्पीकर में आपको आवाज़ आ रही होती है कि मतलब वो आगे से क्या बोल रहा है, तो समटाइम ये होता है कि मतलब आपको सही आवाज़ नहीं आ रही होती, तो आपको दोबारा से उससे सवाल कर सकते हैं। इसमें हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है। तो प्लीज़ उनको दोबारा से रिपीट करने के लिए लाजमी बोलिएगा, क्योंकि आप
उसका गलत कुछ जवाब दे देंगे तो वो आपसे और ज़्यादा सवाल करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो ये समझेगा इस चीज़ का आपको इस चीज़ का जवाब नहीं पता, या आप उनसे कुछ झूठ बोल रहे हो कुछ चीज़ में, तो इस वजह से आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। तो आपसे और ज़्यादा सवाल पूछना शुरू कर देगा। तो इससे अच्छा ये है कि मतलब आप उनसे पूछ लें दोबारा से, कि मतलब कि आप रिपीट कर दें क्वेश्चन, तो वो आपके लिए कर देंगे क्वेश्चन रिपीट। ये थी 5 जो मेजर गलतियां हम करते हैं कहीं भी हम जाते हैं अगर, तो ये मेजर हम गलतियां करते हैं, लाजमी इस पे फोकस कीजिएगा। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।